चलो आगे देखो। आज हम सब बात करेंगे सीयूटी से संबंधित चीजें। देखो यार, ये चल रहा है अक्टूबर महीना ना जी, 3-4 महीने हमारे पास टाइम है। पढ़ाई तो हम लोग कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी जानकारी होना हमारे लिए क्या है, बेहद जरूरी है। ठीक, देखो यार, सीयूटी पूरा क्या क्राइटेरिया होता है पूरा जानेंगे, एक भी डाउट तुम्हारे अंदर रहेगा नहीं। बस 1 घंटा 1.5 घंटा आराम सुनो चीजों को, कोई तरह डाउट होता है सीयूटी संबंधित सब कुछ जानकारी जान लोगे यार। ये समझो, अगर हम बात करें सीयूटी, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, या हम लोग इसको कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। अब प्रश्न उठता है क्यों लाया गया। ठीक, पहले क्या था प्रश्न समझो इधर, बहुत ध्यान एक समझना, एकदम आराम से बैठ जाओ 1.5 घंटा। कितना है बच्चों के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होने वाला चीज, बच्चे समझना नहीं पा रहे चीज को, समझ ध्यान से। पहले क्या था, बच्चे जब 12th का पेपर दे रहे होते हैं या पेपर के टाइम में या पेपर के 1-2 महीने बाद, होता क्या था बच्चों के मन में चलता था, ठीक, बहुत सारा चीजें घुसती थी, हम इंटर बाद क्या करेंगे। ठीक, कहां से हम बीए बीएससी बीकॉम या बीसीए एमसीए कहां सब करेंगे, बीटेक कहां से करेंगे। इसके लिए क्या करते थे बच्चे, चाहे लड़कों चाहे लड़कियां हो, ठीक, इसके लिए वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग कॉलेजों का चयन करते थे और अलग अलग कॉलेजों में जाकर के एग्जाम देते थे। डीयू का अलग फॉर्म भरते थे, एयू का अलग फॉर्म भरते थे, बीएचयू का अलग फॉर्म भरते थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म भरते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म भरते थे। मतलब जो लड़कों को लगता था अच्छा कॉलेज है, उन कॉलेजों का अलग अलग वो फॉर्म भरते थे। अब जब बच्चे अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं, मान लो एक कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का फॉर्म है 500 रुपए, मान लो बच्चे का 5 कॉलेज का फॉर्म भरे तो 5 चौके 20, यानी 2022 रुपए उनका खत्म हुआ। साथ साथ मान लो 5 कॉलेज का फॉर्म भर दिए हैं, किससे भरेंगे, बीए बीएससी करने के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी करने के लिए वो अलग अलग 5 कॉलेज का चुनाव कर लिए कि हमको बीएचयू से, डीयू से, एयू से, जेएनयू से हमको करना क्या है, बीए बीएससी करना है। तो उन्होंने क्या किया, 5 कॉलेज को चुन लिया, 5 कॉलेज का फॉर्म भर दिया। मान लो मई या जून में उसका पेपर हुआ, पता चला कि पेपर 1-2 पेपर एक ही दिन पड़ गया, 1-2 कॉलेज का पेपर क्या हो गया, एक ही दिन पड़ गया। 5 फॉर्म भरे हुए, 2-3 फॉर्म पेपर दे पाए, तो बहुत सारी समस्याएं थी, प्रॉब्लम था। किस टाइम पे पेपर देने जाना, इस कॉलेज का इस टाइम है, इस कॉलेज का पेपर इस टाइम है, तो लड़कों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी कि कौन सा बच्चा किस कॉलेज का फॉर्म भरे। अब डीयू का फॉर्म भरेगा, डीयू का सब्जेक्ट क्राइटेरिया अलग है, बीएचयू का फॉर्म भरेगा तो बीएचयू का सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या है, वहां पर अलग है, वहां पर उसका इंटरेस्ट निकालने के लिए अलग हमको पढ़ना पड़ेगा, बीएचयू का इंटरेस्ट निकालने के लिए अलग पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। और 5 कॉलेज का फॉर्म भरा हुआ है, उसको कम से कम पढ़ने पड़ेंगे 15 सब्जेक्ट। अब टाइम बचता हमारे पास 3 महीना है, पढ़ना 15 सब्जेक्ट है, तो हमारे सामने क्या होती है, बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखते हुए, ठीक, सीयूटी यानी एक है जो सीयूटी एग्जाम को कनेक्ट करवाती है, उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो सीयूटी एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है उसका नाम क्या है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है क्या, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत पहले से ही, यह जो लड़के इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जेई मेन का, जे एडवांस का पेपर पहले से करवा रही है, जो लड़के डॉक्टरी कोर्स में जाना चाहते हैं नीट का एग्जाम पहले से करवा रही है, जो लड़के एनडीए में जाना चाहते हैं, ठीक ठीक, उसका एग्जाम पहले से करवा रही है। ये हमारे इंडिया की बहुत बड़ी एजेंसी है, कौन, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। इंडिया की जो टॉप मोस्ट पेपर एग्जाम होते हैं सब यही कंडक्ट करवाती, कौन करवाती है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब क्या किया सरकार ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सामने एक प्रावधान रखा कि भैया अलग अलग यूनिवर्सिटियां अपना अलग अलग एग्जाम करवा रही है, बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा ठीक है भैया, हम सबका एग्जाम क्या करवाएंगे, एक साथ करवाएंगे, अब पूरे ऑल इंडिया में क्या करवाएंगे, सबका एग्जाम एक साथ करवाएंगे। अब क्यों करवाएंगे, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी बच्चों को, ध्यान समझो। मान लो
कोई बच्चा यूपी बोर्ड का है, कोई एक एक बात ध्यान सुनना, बहुत बड़ा नॉलेज लेने वाले हो, बहुत बड़ी चीज। ठीक, प्रॉब्लम क्या थी बच्चों के सामने? कोई बच्चा मान लो यूपी बोर्ड से है, कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है, कोई बच्चा आईसीएसई बोर्ड से है। अब यूपी बोर्ड वाला कितना पढ़ेगा? पहले तो मान लो टाइम में, पहले समय में 85 या 89 90 तक जाते जाते उसकी क्या होती थी, पूरा पचने निकल आता था। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाला थोड़ा पढ़ा, 99 95 98 100 तक मार दे रहा है। तो होता क्या था, मान लो जो डीयू है, जो डीयू है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो करती क्या थी, जिसका परसेंटेज इंटर में बढ़िया होता था उसी का क्या करती थी, लिस्ट निकालती थी, बुलाती भैया जिसका परसेंटेज इंटर में क्या है, सही है, वो हमारे पास चले आओ, और जिसका परसेंटेज मान लो बोल दिया हो, वो क्राइटेरिया रख दी स्कूल में, अपने कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया रखा कि भैया जिसका 95 से ऊपर है उनका हम सेक्शन लेंगे, और जिसका 95 से कम है वो मुंह बना क्या हो जाए हमारे यहां से चले जाए। बताओ ये समस्या थी नहीं समस्या थी? इससे क्या हो रहा था, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में जिसका 99 98 97 था, वो बच्चे डीयू में सेक्शन ले रहे थे। लेकिन जिन बच्चों का यूपी बोर्ड के तहत 80 था, 89 था, 90 था, उन बच्चों का डीयू में क्या हो रहा था, पेपर कुछ हो नहीं रहा, जब वहां पर नहीं पा रहे थे। कहने का मेन फंडा वहां पर नहीं पा रहे थे। ऐसे अलग अलग विद्यालयों का अलग अलग क्राइटेरिया था, कोई रख दिया 90, कोई रख दिया 85। अब मान लो कोई 85 से कम है तो लड़का पढ़ने में तेज है, लड़के के अंदर सब क्षमता है, सब इफिशियंसी है, वो सीबीएसई से बेहतर कर सकता है, लेकिन उसके टैलेंट में वो क्या किया, 12th में क्या पाया, परसेंटेज कम पाया, इसलिए वह डीयू में बीएचयू में नहीं जा सका। तो क्या किया गया, सरकार ने प्रावधान लाया, भैया अब ऐसा कोई पैटर्न नहीं रहेगा, हम ऐसा प्रावधान लाएंगे कि 12th का कोई मायने नहीं रखेगा। मतलब अब 12th में तुम कितना पा रहे हो, 90 पा रहे हो, 96 पा रहे हो, 100 पा रहे हो, उसका कोई मायने नहीं। हाँ, कहीं कहीं एग्जाम में उसका मायने रखेगा। मतलब सीयूटी के तहत 12th का एग्जाम का कोई मायने नहीं रखेगा, केवल मिनिमम 50%। जब तुम्हारी काउंसलिंग होगी, यानी सीयूटी के तहत किसी यूनिवर्सिटी में तुम्हारी काउंसलिंग हो रही होगी, तो मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम 50%। ठीक, तो यहां पर एनटीए ने प्रावधान रखा, अलग अलग यूनिवर्सिटी ने क्या किया, अपना अपना अलग अलग प्रावधान रखा। ठीक, अब यहां पर हुआ क्या, अब इससे होगा क्या, जो बच्चे मान लो, अब जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, और जो गधा गीदड़ करते होंगे, लाइफ का एंजॉय ले रहे होंगे, उनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। पहले क्या था, कोई लड़का कहीं से फॉर्म भर दे रहा है, कुछ आप ही नहीं रहा है, पेपर दिया, बस पता था कि निकला फिरा नहीं, जाके अपने गांव से, घर के बगल से बीए बीएससी कर लिए, पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया, पूरा लाइफ बर्बाद हो गई। अपने घर के बगल से जब पेपर वहां दिया, नकल हुआ, कुछ किया, अपना पास हो गया, बस टाइम व्यतीत करा लाइफ का। ठीक, 15 साल बिताया, 12 में 3-4 साल बताया बीए बीएससी किया, 18-20 साल को घर वालों प्रेशर पड़ा, घर वाले क्या किए, लड़के के लिए लड़की के लड़का ढूंढे, लड़कों के लिए लड़की ढूंढी गई, क्या कीजिएगा, शादी विवाह करके लाइफ चल रहा है वैसे आराम से। लेकिन अगर इसके तहत हमारा सिलेक्शन होता, बस सुनते जाओ क्या क्या हमको मिलने वाली सुविधाएं, हमारे सामने क्या क्या सुविधाएं बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो बड़े सोचते हैं क्या है, कैसे इसका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या होता है। तो इसमें होता क्या है, पहले क्या था, ये जो सीयूटी आया, ये सीयूटी आया 2022 से, 2022 से पूरे ऑल इंडिया ओपन में लागू हुआ। 2022 में एग्जाम हुआ, 2023 में एग्जाम हुआ, 2024 में एग्जाम हुआ, अब 2025 में होने वाला है। ठीक, तो 2000 जब, अब इसमें हम बात करें 2024 क्राइटेरिया पूरा, अब यहां पर हम पूरे सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। अगर हम 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे, अभी सब जानो, बस सुनते रहो भी, अगर हम 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे तो जर्नल के लिए, जर्नल मतलब जो मान लो पांडे हैं, तिवारी हैं, दुबे हैं, उनके लिए जो फॉर्म की फीस होगी 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपए होगी। ओबीसी है 900 रुपए होगी, एससी एसटी वाले हैं 800 रुपए होगी। हाँ, अगर इसके अलावा वो 3 सब्जेक्ट के अलावा एक फॉर्म और भरते हैं, मान लो वो पीसीएम लिए हैं और भरना चाह रहे हैं, मान लो और कोई सब्जेक्ट फॉर्म भर दिए, हम इसका पेपर और देंगे, तो अगर एक सब्जेक्ट का पेपर और भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो प्रत्येक ईच सब्जेक्ट का, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का, ईच सब्जेक्ट का कितना रुपए लगेगा, 400 रुपए। मान लो उन्होंने भर दिया 3 सब्जेक्ट के अलावा एक सब्जेक्ट और भरा, तो 1000 लगेगा था, 10 4 1400 लगेगा।
दो सब्जेक्ट फॉर्म भर, अभी क्यों भरेंगे अभी सब जानोगे और सुनते जाओ। दो सब्जेक्ट भरे तो 1,000 लग रहा था, 4 दूनी 800, यानी कितना लगेगा 1800। ठीक, ऐसे ओबीसी के लिए अगर एक का फॉर्म एक्स्ट्रा भरेंगे तो 375, या सीएसटी के लिए कितना लगेगा 350 पर सब्जेक्ट के लिए। अगर मान लो 6 सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं, 6 सब्जेक्ट का पेपर देना चाह रहे हैं, और क्यों देंगे सब जानोगे। ठीक, और 6 सब्जेक्ट पेपर देना चाह रहे हैं तो जनरल वालों के लिए 4 3 12 में खिलाफ जोड़ोगे आगे 2200, 375 गुणे 3 प्लस 900 करोगे आगे कितना 2025, 350 गुणे 3 करोगे प्लस 800 करोगे आगे 1850। एक 6 सब्जेक्ट के लिए उनका फीस होगा, फीस का स्ट्रक्चर है। ठीक, आगे अगला है जो एग्जाम होगा वो कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, कितने भाग में होगा, कैसे एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का शेड्यूल क्या है, एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम जो होगा 3 सेक्शन में होगा। कितने सेक्शन में होगा 3 सेक्शन में। एग्जाम को सीयूटी के एग्जाम को 3 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन नंबर फर्स्ट, सेक्शन नंबर सेकंड, सेक्शन नंबर थर्ड। सेक्शन नंबर फर्स्ट को भी ठीक सेक्शन नंबर फर्स्ट को 2 सेक्शन में बांटा गया है। एक सेक्शन है, पहले सेक्शन में हमको भाषा का एग्जाम देना है, पहले सेक्शन में हमको लैंग्वेज का एग्जाम देना है। तो हमारे सामने लैंग्वेज होंगे 33, उस 33 लैंग्वेज में पहली वाली सेक्शन में 13 लैंग्वेज होंगे, पहली वाली सेक्शन में 13 लैंग्वेज होंगे और दूसरी वाली सेक्शन में 20 लैंग्वेज होंगे। अभी सब जानो बस सुनते जाओ। तो पहली वाली लैंग्वेज में जो 13 भाषाएं हैं, 13 भाषाओं में हमको केवल चाहे एक भाषा चाहे कम से कम 2 भाषा का हम चयन कर सकते हैं। और अधिकतर जो टॉप मोस्ट 2022 से लड़के भाषा चुनाव करते आ रहे हैं वह या तो इंग्लिश है या तो क्या है हिंदी है, इसके अलावा और कोई भाषा नहीं है। 13 भाषा का मतलब है इंग्लिश है, हिंदी है, नेपाली है, मलयालम है। ठीक, सब ऐसे भाषाएं 13 भाषाएं हैं। यहां पर अन्य भाषा में अदर कंट्री की, फिर मान लो चाइनीज हो गई, चाइना की जो भाषा है, अमेरिका की जो भाषा है, पाकिस्तान की जो भाषा है, वो अलग कंट्री की दूसरी भाषा है। मान लो अलग कंट्री का लड़का इंडिया में पढ़ना चाह रहा, होता भी है। बीएचयू में अलग अलग, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, एयू हो गया, वहां पर अलग अलग कंट्री के लड़के पेपर दे यहां पढ़ने के लिए आते हैं। तो लोग जानते हो अपने इस इंडिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत प्राचीन था। वर्ल्ड के कई कई देशों के लड़के वहां पढ़ने के लिए आते थे। इसी प्रकार से आज इसके तहत भी, इस एग्जाम के तहत भी वर्ल्ड के कई कई लड़के तुमको वहां मिलेंगे साहब। जब तुम्हारी सेक्शन होगा डीयू में, एयू में, बीएचयू में, जेएनयू में, वर्ल्ड के लड़के पढ़ने के लिए आएंगे वहां पर। तो वो लड़के जब फॉर्म भरने के लिए आएंगे तो वो भी अपने वर्ड का एक लैंग्वेज चुन लेंगे जो उनका भाषा होगा, जो उनका लैंग्वेज होगा। मान लो चाइना का है तो क्या चुनेंगे? सुने, ये होता है एडिशनल लैंग्वेज। एडिशनल लैंग्वेज मतलब कहने का मतलब अगर चाइना को अच्छा क्या लैंग्वेज चुनेगा? चाइना का चुनेगा। यहाँ पर हमारे पास कितने सेक्शन में क्या करेंगे हम? कितने हमारे लैंग्वेज हैं? लैंग्वेज 13 है, चुनाव कितने करना है? 2 का। अब जो पेपर का क्राइटेरिया होगा, अगर हम भाषा चुन रहे हैं हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश में आएंगे 50 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न टोटल आएंगे। ठीक, 50 प्रश्न आएंगे जिसमें से हमको करने रहे केवल 40 प्रश्न। कितना मजेदार चीज है। पहले क्या था, अगर 100 प्रश्न हमको बीएचयू दे दिया या 100 प्रश्न हमको डीयू दे दिया तो 100 का 100 करना था, 100 का 100 करना था। 1 नंबर 2 नंबर जो होता था उसी के साथ तुमको नंबर दिया। यहाँ पर क्या फायदा है? 50 प्रश्न दिया जाएगा तुमको, 40 प्रश्न तुमको करना है, 10 प्रश्न तुमको छोड़ देना है। सबसे पहले 50 प्रश्न तुमको पेपर में दिया जाएगा हिंदी। मान तुमने भाषा क्या चुना? हम पहले की बात कर रहे हैं। मान तुमने भाषा क्या चुना? हिंदी। तो हिंदी तुमको क्या कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 50 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न करने रहेंगे? 40 प्रश्न। और प्रश्न कैसे रहेंगे? हिंदी ग्रामर रहेगा। हिंदी ग्रामर मतलब रस, छंद, अलंकार, यही समास, संधि, और या तो हमको देगा पैसेज। क्या देता है? पैसेज मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ दे देगा, उसमें लिखा रहेगा, कुछ चीज लिखा रहेगा, उसको पढ़ करके उसमें 3 पैसेज या कुछ दे देगा। 3-5 प्रश्न क्या रहेंगे? 5-5 प्रश्न, 6 प्रश्न क्या करेंगे? लिखे रहेंगे। पैसेज को पढ़ना होगा हमको, पैसेज को पढ़ करके उसी का आंसर क्या देना होगा? हमको आंसर देना होगा। ये हिंदी की बात। ऐसे इंग्लिश में भी, ऐसे क्या जी, इंग्लिश में भी रहेंगे 50 प्रश्न। कितने प्रश्न करने होंगे? 40 प्रश्न। इसलिए इंग्लिश में क्या होता है? तुमको देगा एंटोनिम, सिनोनिम्स,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब देगा, वन वर्ड देगा, ठीक, वाक्यांश के लिए शब्द देगा, ऐसे कुछ तुमने या अधिकतर क्या देता है पैराग्राफ, तुमको पैराग्राफ देगा और पैराग्राफ में से तुमको सिर्फ करना रहेगा। तो 50 में कितने करने हैं? 40। चाहे तुमने हिंदी ले ली चाहे क्या ले लिया, अधिकतर लड़के जो लेते हैं, जो लड़के सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, वो अधिकतर क्या चयन करते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश क्यों? आगे चल के सभी एग्जाम इंडिया का जितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, हिंदी में किताबें नहीं, सब किसमें है? आर्टिकल इंग्लिश में है। इसीलिए यूपी बोर्ड में बच्चे हमेशा मार खा जाते बेचारे, ठीक, क्योंकि आगे चल के जितने एग्जाम तुम दोगे, जितनी किताब पढ़ोगे, क्योंकि हिंदी में जो किताबें लिखी हम पढ़े, हम जान रहे हैं, हिंदी में जो अधिकतर किताबें लिखी गई आगे चल के आधा गलत लिखी गई है, गलत है पूरा लिखी गई सेंटेंस, मान लो कोई प्रश्न है उसमें नीचे गलत हो गया, कि इंग्लिश में जो किताबें लिखी है अधिकतर क्या है? पूरा एकदम एक्यूरेट सही लिखी गई है। इसीलिए आगे चल के तुमको हिंदी से नाता छूट जा, किसका आएगा? इंग्लिश का। इसलिए अधिकतर लड़के किसका भर देते हैं? फॉर्म इंग्लिश का भरते हैं। अभी सब जानोगे, सुनते रहो बस। तो 50 प्रश्न रहेंगे, कितने करने रहेंगे? 40 प्रश्न। कितने मिनट का होगा? 45 मिनट का। 45 मिनट का। और एक पेपर इंडिया के हर बच्चों को देना कंपलसरी है, जो सीयूटी का एग्जाम देंगे। कंपलसरी, कंपलसरी, ये सभी बच्चों को एग्जाम देना क्या है? मतलब कोई छोड़ो नहीं सकता है, सबको देना पड़ेगा। जो सीयूटी का एग्जाम देगा, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वह आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे वह यूपी बोर्ड का हो, सब बच्चों को एक एग्जाम देना ही है, सब बच्चों को। मतलब सबके लिए क्या है? कंपलसरी। बताओ सेक्शन समझ में आया? बहुत बड़ी चीज को समझाना बहुत बड़ी चीज है। आधा पैटर्न में क्या है इसका फायदा क्या है, क्या लाभ हो, वो बचवा जाता सब, लेकिन आराम से चीज समझो। बताओ पहला सेक्शन समझ में आया? तो पहले सेक्शन कितने प्रश्न रहेंगे, कितने करने रहेंगे, कई मिनट? प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का। कितने नंबर का? प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का। 5 200 नंबर। कितना नंबर जी? 200 नंबर। 4 पंचे 20, 200 नंबर। और एक प्रश्न गलत किए, एक प्रश्न गलत किए और तुम्हारा 5 नंबर गया ही। एक बात ध्यान से ना, मान लो तुमने किया 5 प्रश्न, मान लो 5 प्रश्न किए तुमने, तो तुम्हें कितना नंबर मिलने चाहिए? 5 प्रश्न सही हुआ तो मिलने चाहिए 25 नंबर। और मान लो इसी में 5 में से एक तो गलत हो गया, एक तो क्या हो गया? गलत। तो 5 में से कितना सही हुआ तुम्हारा? 4 सही और एक क्या हुआ? गलत। तो एक गलत होने से तुम्हारा 5 नंबर तो ऐसे गया, एक गलत होने से 5 नंबर गया, प्लस 1 नंबर तुम्हारा और गया। मतलब अब कितना तुमको मिलेंगे? कितना मिलेंगे? 19 नंबर मिलेंगे। मिलने चाहिए थे 25, कितने मिले? 19। यही क्राइटेरिया। एक एक चीज सुनो पहले, बहुत कुछ लाभ मिलेगा। मिलने चाहिए थे 5 प्रश्न किए थे 25, एक गलत किए 19, 2 गलत किए तो सोच लो जोड़ लो इसमें भी, आज वो 13-14 पा जाओगे। ठीक, ऐसे क्राइटेरिया है चीज। आगे देखो इधर चलो, सेक्शन नंबर 2 में, सेक्शन नंबर 2 में हमको देना है डोमेन स्पेसिफिक, यानी मुख्य विषय का पेपर। अब मुख्य विषय क्या है? जो हम लोग कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं। मान लो बायो वाले तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथ वाले पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या आर्ट वाले हैं, आर्ट यहां पर नहीं, हम बात नहीं करेंगे। ठीक, पीसीबी वाले हो या तो क्या हो, मैथ वाले, इसके लिए बात करेंगे। ठीक, बराबर। अगर हम पीसीएम का पेपर देने जा रहे हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तो हमारे सामने रहेंगे जो कितना बढ़िया पेपर हो रहा है, बड़ा मजेदार का। 50 प्रश्न रहेंगे, कितने प्रश्न करने हैं? 10 प्रश्न छोड़ देना है। जो हमको नहीं आ रहा है 10 प्रश्न क्या करिए? छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमको लग रहा है कठिन लग रहा है ना, उसको 10 प्रश्न आराम से छोड़ दीजिए। वो काउंट करेगा, वो मशीन होती है, वो मशीन में ओएमआर सीट, आधा एग्जाम होगा सीबीटी बेस्ड, आधा एग्जाम होगा ऑफलाइन, दोनों व्यवस्था है। आधा एग्जाम सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर पर, आधा एग्जाम क्या होगा? ऑफलाइन। तो ऑफलाइन जो पेपर होगा होता है, तुमको मिलेगा ओएमआर सीट। तो ओएमआर सीट में तुम गोला भरोगे, वो मशीन होती है, मशीन में जाएगी वो ओएमआर सीट, और 1 सेकंड में 2 सेकंड में पूरा कॉपी क्या करती है? तो वही चेक कर देगी। टाइम नहीं लगता वहां पर, कितना लड़के भरे रहे। ठीक, तो वहां पर क्या होता है, अगर तुमने पीसीएम पेपर दिया तो कितने प्रश्न रहेंगे? 50। 10 प्रश्न हमारे सामने छोड़ने का है।
जो हमको नहीं आ रहा, लग रहा कठिन, क्या करेंगे उसको हम आराम से छोड़ देंगे। कितने क्वेश्चन करने हैं? 40। कितने मिनट का? 1 घंटे का। समझो यहां पर चीज समझो। अब 1 घंटे का आधा मिनट मिलने मान में चल रहा होगा कि पीसीएम तीनों का पेपर 1 घंटा नहीं, नहीं नहीं नहीं। अगर तुमने तीनों का फॉर्म भर दिया है, तीनों का फॉर्म अलग अलग भरोगे, फिजिक्स और जो जब तुम फॉर्म भर रहे होगे वहां पर सब लिखा होगा पूरा। अच्छा तुम फिजिक्स चुनाव कर रहे हो, केमिस्ट्री चुनाव कर रहे हो, किसे चुनाव कर रहे हो? मैथ चुनाव कर रहे हो। अगर तुमने पीसीएम भर दिया तो 1 घंटे पेपर होगा फिजिक्स का, अगले घंटे पेपर होगा केमिस्ट्री का, अगले घंटे पेपर होगा मैथ का। तो 3 घंटे हो गया। मतलब तुम्हारा पेपर कितने घंटे हुआ? अगर तुमने पीसीएम ले लिया, पीसीएम फॉर्म भरा हुआ है, तुम्हारे पेपर कितने घंटे का हुआ? 3 घंटे का हुआ। एक घंटे का पीसीएम हुआ और एक घंटे क्या होगा? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कितने मिनट कितने रहेंगे? 45 मिनट। क्यों? मैथ में फिजिक्स में थोड़ा क्या होता है? न्यूमेरिकल आता है, इसलिए टाइम क्या है? ज्यादा है। और बायो में क्या है? बस पढ़ना है, क्या करना है? टिक लगाना है। यहाँ पर टाइम थोड़ा क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर हमको मिलेंगे बायो के लिए 45 मिनट, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 60 मिनट, लेकिन बायो के लिए 45 मिनट। बात समझ में? इसके पेपर 3 घंटे का, इसके पेपर 2 घंटे 45 मिनट। एक चीज क्लियर हो रहा है ना? कोई डाउट तुम बोलना फटाक से। चलो यहां देखो, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? अब लड़कों के सामने समस्या क्या है? प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रॉब्लम में है कोरोना महाकाल से सरकार ने क्या किया है? सभी लड़कों का, सभी पाठ्यक्रमों का सिलेबस क्या किया? थोड़ा कम कर दिया। तुम लोग जानते हो केमिस्ट्री में पहले बच्चे पढ़ते थे 15-16 चैप्टर, अब केमिस्ट्री पढ़ने हमको 10 चैप्टर। लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जो एग्जाम एंट्री करवा रही है, वो एंट्री करे बच्चा हमको भाड़ में जाए। तुम्हारा सिलेबस क्या नहीं है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। हम जो पेपर लेंगे वह लेंगे ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब ये है, चाहे वह सिलेबस से हट गया हो, चाहे वह सिलेबस में ना हो, चाहे वह सिलेबस में हो चाहे ना हो, हम पूरा पेपर लेंगे। मतलब अगर केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है तो 16 चैप्टर हम पेपर लेंगे। और पेपर जो होगा वह केवल 12 तक का हो। किसका होगा? ओनली 12 तक का। 11 तक का एक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। एक बात ध्यान सुनना, जो पेपर होगा वह पेपर केवल 12 तक का होगा, 11 तक का एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। 12 के अगर पीसीएम वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर होगा, लेकिन जो पेपर होगा केवल क्या होगा? 12 तक का होगा। 11 तक का एक भी प्रश्न उसमें रहने वाला नहीं है। वो कैसा पैटर्न होगा? ओल्ड एनसीईआरटी। अब इसमें क्या हो जानते हो? इसका फायदा क्या है? सभी लड़के अलग अलग यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने के लिए मार किताब खरीदते थे। जेएनयू का अलग, बीएचयू का अलग, एयू का अलग, मार किताब। अब अलग अलग किताब खरीदोगे तो अलग अलग पैसों लगेगा, अलग अलग दमों लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। तो बड़ा पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे, ठीक? तो अलग अलग पैसे। अब यहां पर क्या है? एक किताब खरीदना है। कौन सी किताब? एनटीएसयूटी, एक किताब। तो वो थोड़ा अच्छा लगे तो 3 लेटर की किताब खरीद लो, पढ़ो। तुम्हारे जितना कैपेसिटी है उतना पढ़ो, तुम दिखाओ हमारे इतना कैपेसिटी है। यहां पर एक चीज है, अब बात समझ में आई? तो सबको एक ही किताब पढ़ने हैं, तो वहां पर अपना तुम जितना तुम्हारे क्षमता है, कैपेसिटी है, दिखाओ वहां पर तुम। बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखो, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 में, सेक्शन नंबर 3 में क्या एग्जाम होगा? अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिर क्या पढ़े? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक। लेकिन अब सेक्शन नंबर 3 में हमको एक एग्जाम और देना होगा, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट यानी जीटी का एग्जाम। किसका जी? जीटी का एग्जाम, यानी सामान्य परीक्षा होगा। अब सामान्य परीक्षा में क्या आएंगे? जनरल नॉलेज के प्रश्न आएंगे, ठीक। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के प्रश्न आएंगे, मतलब सिंपल प्रश्न, कक्षा 10 लेवल प्रश्न आएंगे। और रीजनिंग के सिंपल प्रश्न आएंगे। तुम्हारा चाचा हावा, तुम्हारा भतीजा हावा, तोर माल क्या लगी? ठीक, ऐसे, ठीक। इसमें क्या रहेगा? रीजनिंग के सिंपल प्रश्न आएंगे,
जनरल नॉलेज के जीके के जीएस क्या रहेंगे, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, जीके के रहेंगे, जीएस के रहेंगे, साइंस के रहेंगे, अच्छे अच्छे कितने प्रश्न रहेंगे, रहेंगे 60 प्रश्न, करने कितने रहेंगे हमको 50। कितना फायदा देखो, रहेंगे 60, करने कितने रहेंगे 50, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का, 5 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया है 250 नंबर। कितना जी 250 नंबर में जी, ये हो गया 250 नंबर का। सही है। मान लो हमने लिया पीसीएम, तो प्रत्येक नंबर कितने का 5 5, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 600, यहां भी 2 तिहाई 600, समझा ना। 200 फिजिक्स का 200, केमिस्ट्री का 200, मैथ का। एक एक बात ध्यान सुनते जाओ। इतना हो गया 250। चलो आगे देखो, ए बी जो प्रश्न पत्र आएगा कितने मिनट का रहेगा, 60 मिनट यानी 1 घंटे का। 60 प्रश्न कितने करने रहेंगे 50 प्रश्न में क्या क्या रहेगा, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, रीजनिंग, सिंपल रीजनिंग के सिंपल सिंपल प्रश्न रहेंगे। अब आगे देखो, प्रॉब्लम क्या है, लड़के इसका एग्जाम, इसका तो कंपल्सरी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में ये भी एग्जाम देना क्या है कंपल्सरी है। अभी जानोगा क्या पैटर्न है। अब आगे देखो, तो हमारे एग्जाम कितने सेक्शन में होंगे, 3 सेक्शन में। सेक्शन 1 में लैंग्वेज होगा, सेक्शन 2 में डोमेन होगा, और सेक्शन 3 में क्या होगा, जनरल टेस्ट होगा। 3 सेक्शन में हमारे एग्जाम होंगे। ठीक, अब यहां पर सीयूटी एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब सब जानोगे भी, सब जान जाओगे। देखो, तो सीयूटी एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब सीयूटी एग्जाम कितने पाले में होगा, तो सीयूटी एग्जाम होगा 2 पाले में। मतलब यह एग्जाम या तो 1 दिन में खत्म होगा, तुमको सुबह जाना पड़ेगा, शाम तक आना पड़ेगा, या तो 2 दिन लगेंगे या तो 3 दिन लगेंगे। वो एनटीए फिक्स करेगा, वो एनटीए फिक्स करेगा आपका एग्जाम कितने कितने दिन होगा। वो सब पूरा क्राइटेरिया जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पे सब लिखा रहेगा कि आपका एग्जाम फिजिक्स का इतने बजे है, केमिस्ट्री का इतने बजे है, मैथ का इतने बजे है, बायो का इतने बजे है, जीडी का इतने बजे है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग पेपर होगा साहब। मान लो एक ही दिन करवाना चाहे तो 1 दिन करवा दिया, 2 दिन लगे 2 दिन में करवाएगा वो, तो वो उसके किस पर डिपेंड करेगा, वो एनटीए पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम। अगली साल क्या था, अगली साल लड़के आधा पेपर दिए पहली पाली में, आधा पेपर क्या दिए दूसरी पाली में। मतलब सुबह में गए थे, कब आए थे, शाम को 7-8 बजे के बाद आए थे, जो दूर लड़के गए थे। ऐसे पेपर कंडक्ट होता है, या तो 2 दिन लग जाएंगे तुमको। आधा ये वाला प्रथम पाली वाला 1 दिन करवाएगा, दूसरी पाली वाला दूसरे दिन करवाएगा। अब आगे देखो, समझो पहले प्रॉब्लम क्या है, बहुत मेन, अब तो समझने वाले हो। प्रॉब्लम क्या है, लड़कों के सामने सबसे बड़ी मेन समस्या है, हम किसका एग्जाम दें, किस चीज का एग्जाम दें, क्योंकि हमारे सामने टोटल होते हैं 61 सब्जेक्ट 12th में। कितने सब्जेक्ट, 61 सब्जेक्ट। तो 61 सब्जेक्ट में हम किसका चुनाव करें। अब लड़कों के माइंड में चलेगा बार के बाद कि हम बीएससी वाले हैं, हम आगे चल के कुछ मीडियम चल रहा होगा कि अभी हम 12 में पढ़ रहे हैं, हम बीएससी आगे चले करके ना करें कि बीए करें, आगे में मन चल रहा होगा। अभी 12 में पढ़ रहे हैं, मान लो कोई बायो वाला है, बायो वाला कहना चाह रहा है बीए, या बायो वाला कहना चाह रहा है बीएससी, या मैथ वाला कहना चाह रहा है बीएससी, या मैथ वाले के मन में चलेगा हम क्या कर लें, बीए भी कर लें। उसके सामने सब ऑप्शन है, मैथ वाला भी बीएससी कर सकता है, मैथ वाला बीए कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो करना क्या चाह रहा है, अपने भविष्य को किस लाइन में ले जाना चाह रहा है। आप ध्यान से देखो, तो सीयूटी एग्जाम देने के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है पेपर देने का, अब बहुत ध्यान से कान फाड़ कर ध्यान सुनना। हम एग्जाम देने के लिए या तो एक लैंग्वेज चुनाव कर ले, या तो एक लैंग्वेज हमारे पास कितने हैं 13 है, उसमें चुनने कितने कम से कम 2। इंग्लिश का तुमको भेद नहीं है क्योंकि इसमें क्या थोड़ा दिक्कत होता है, तो चुनो क्या, तुम हिंदी चुनोगे, इसका तुम्हारे सामने ऑप्शन तो है नहीं, तुमने छोड़ करके। तो एक लैंग्वेज तो कंपल्सरी है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बस सुनना। अब एक लैंग्वेज चुन लो, एक लैंग्वेज चुन लिया मैंने, और 3 डोमेन चुन लिया, और क्या किया, एक जीटी चुन लिया। जीटी मतलब जनरल टेस्ट। पहले क्या था 2023 में
एनटीए ने बोला था कि आप 10 सब्जेक्ट चुनाव कर सकते हैं, लेकिन 2024 में पूरा चेंज कर दिया। कहा भैया 10 नहीं, अब आप कितना चुनाव कर सकते हैं? अधिकतम 6 सब्जेक्ट ना। अब आप अधिकतम 6 सब्जेक्ट का ही चुनाव कर सकते हैं। मैं मान रहा हूं आपने यहां पर अभी 5 का चुनाव, कितना चुनाव किया? 5 का। आप अधिकतम कितने चुन सकते हैं? 6। और क्यों चुन सकते हैं, क्यों नहीं चुनेंगे, ज्यादा चुनने से फायदा तो अभी जानोगे। अधिकतम कितना चुन सकते हैं? 6। अधिकतम 6 चुनने मतलब ए भी समझ लो। मान लो हमने एक चुन लिया लैंग्वेज, क्या चुन लिया? हिंदी। क्या चुन लिया? हिंदी। एक सब्जेक्ट हो गया। 3 चुन लिया डोमेन, मैथ वाले पीसीएम, बायो वाले पीसीबी। 3 यहां हो गए, 3 1 प्लस 3, और यहां पर मैंने क्या चुने? एक जीटी। तो कितने सब्जेक्ट हमारे पास हो गए? 5 हो गए। हमारे सामने हो गए 5 सब्जेक्ट, 3 यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, 3 2 5 सब्जेक्ट हो गए। और हम अधिकतम कितने चुनाव कर सकते हैं? 6 का, मैक्सिमम 6 का। अभी सुनते रहना। या कोई लड़का कह रहा नहीं हम नहीं चुनेंगे, हमारा क्राइटेरिया अलग है। हमने चुन लिया एक लैंग्वेज चुनना ही है। हमने चुन लिया 4 डोमेन और एक क्या चुन लिया? जीटी। ठीक, तो हमारे पास कितने हो गए? अभी 6 हो गए। यहां पर लड़के ने क्या किया? और चुन लिया 2 लैंग्वेज और 3 डोमेन चुन लिया, और क्या चुन लिया? एक जीटी। 3 2 5 1 6। अब होगा फायदा क्या? देखो इधर प्रॉब्लम क्या है। लड़का यहां पर 2 लैंग्वेज क्यों चुनेगा? यहां पर 2 लैंग्वेज क्यों चुनेगा? और 3 डोमेन क्यों चुनेगा? एक जीटी क्यों चुनेगा? प्रॉब्लम क्या है? अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग है। जिसे मान लो, आप बहुत ध्यान समझो, जब मान लो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस समय अगर बात की जाए पूरे इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटियां हैं, अब हम बात ये भी समझ लो, पूरे इंडिया में टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो है 45। कितनी है? 45। कितनी है? 45। टॉप मोस्ट में तुम्हारी कौन कौन आती है? बीएचयू हो गई, जेएनयू हो गई, एयू हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई। ये सब क्या आती है? टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की 45। तो हमें यहाँ पर 4-5 लिखे हुए हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है? 37। डीम्ड मतलब जो सरकारी, जो क्या हो, प्राइवेटवा हो, वो कितनी है? 32। जो प्राइवेटवा हो 33। अदर। अब हर आने वाले कुछ साल में सभी यूनिवर्सिटियों का एग्जाम एनटीए के तहत ही होगा, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे वह क्या हो, सरकारी हो। अभी प्राइवेट अपने अनुसार करवा रही है, सरकारी तो मान लो हो गया पूरा प्रावधान एनटीए के तहत। लेकिन आने वाले टाइम में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो भी क्या रही हैं, हम किसके पोर्टल एग्जाम लेंगे? एनटीए के तहत। तो कुल मिला कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? 250 यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें से 45 क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आया समझ में? अब आगे देखो, देखो जरा हुआ क्या। लड़का यहां पर क्यों चुनाव कर रहा है? ऐसा प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लो लड़के ने सोच लिया कि हम कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में, ठीक, बार हम कुछ बड़ा सोचेंगे, घर वाले उसका बड़ा सोच रहे हैं कि लड़का कुछ सही करे। मान लो उसका इच्छा है डीयू में जाने का, बड़े शहर में रहने का, बड़े लोगों के बीच में रहने का, डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां का रहन सहन माहौल क्या होगा जी? पूरा क्या होगा? पूरा चेंज होगा, अलग होगा, पूरा अलग होगा क्राइटेरिया। मान तुम्हारा मकसद है 12 के बाद कहा जाने का? डीयू में, राजधानी में जाने तुम्हारा मकसद हो रहा है। तो डीयू कह रहा है हम भाई जो एग्जाम लेंगे ना, वह लैंग्वेज के लेंगे, एनी 3 डोमेन के लेंगे। हमारे यहाँ जीटी कोई लेने देना नहीं है। बहुत ध्यान सुनना इस चीज को। मतलब डीयू बोल रहा है हमारे यहाँ जो पेपर देके आएंगे, हम जो पेपर का पैटर्न चेक करेंगे, पेपर का शेड्यूल चेक करेंगे, हमारे लिए आपको लैंग्वेज देना ही पड़ेगा। चाहे आप लैंग्वेज दीजिए हिंदी, चाहे क्या दीजिए इंग्लिश का। और साथ साथ आपको 3 डोमेन देना ही पड़ेगा, मैथ वाले पीसीएम, बायो वाले पीसीबी। हम जीटी का हमसे लेने देना नहीं है। जीटी में आपने 200 में 250 में 250 पा गया, हमसे कोई लेना देना नहीं, भाग जाए। हम क्या देखेंगे? केवल डोमेन देखेंगे और क्या देखेंगे? लैंग्वेज देखेंगे। आपका डोमेन में कैसा नंबर है, लैंग्वेज में कैसा नंबर है, हम उसी के आधार पर क्या करेंगे, आपको अपने यहां सेट करेंगे। आगे बीएचयू क्या कर रहा है? अधिकतर लड़के बीएचयू में जाएंगे, इस क्षेत्र के अधिकतर कहा जाएंगे बीएचयू में, वो जाते भी हैं। अब बीएचयू का क्राइटेरिया क्या है?
बीएचयू कहता है हमको एक लैंग्वेज दीजिए आप। अब लैंग्वेज चाहे आप क्या चुनिए, चाहे हिंदी चाहे क्या चुनिए, इंग्लिश, और साथ साथ जीटी की एग्जाम देखेंगे हम। मान लो कोई तुर्रम खां है, अब तुर्रम खां साहब पेपर भर दिए हैं एनटीए का, वो भर दिए, क्या भर दिए, 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, और क्या भर दिए, इस बात सुन ध्यान से, एक लैंग्वेज भरे, 3 डोमेन भरे, और क्या भरे, जीटी। मान लो तुर्रम खां का लैंग्वेज मांग गया 200 में 200, और डोमेन मांग गया कितना 600 में। मान लो मैं मार रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं, मान लो 500 आया, 500 आया, जीटी कितना आ गया 250 था, कितना आ गया 250। तो क्या चेक करेगा, मान लो इसने जीटी पेपर दिया ही नहीं, इसने किसी किसी पेपर दिया लैंग्वेज और किसी दिए लैंग्वेज को डोमेन का, ये बीचू का कह रहा है, बीचू का बचवा हम देखेंगे तुम्हारा लैंग्वेज और क्या देखेंगे जीटी। अब बचवा पेपर किसका दिया है, बचवा पेपर दिया है लैंग्वेज का डोमेन का, ये बीएचयू से पहले अलग हो गया, बीएचयू इसको अपने आप फेक्ट ही नहीं करेगा। तुम चाहे 600 में क्या ला दो 600, लेकिन बीएचयू के बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए स्थान नहीं खाली है, जाओ यहां से। क्यों, बीएचयू क्राइटेरिया क्या है, वो क्या देखेगा, नंबर किसका देखेगा, लैंग्वेज का, जीटी का, उसका डोमेन से कोई लेना देना नहीं है। डोमेन में आपने 600 पाया है, कोई लेना देना नहीं है। पेपर अभी क्यों देखो भी जानोगे, ये बात समझ में आई। आगे देखो, एयू में जाना चाहते हो, कहां पर, एयू में। अब एयू के लिए एक लैंग्वेज देना ही है, लैंग्वेज में अधिकतर लड़के देते हैं इंग्लिश का, हिंदी दे सकते हो। आगे एयू क्या कर रहा है, एनी 2 डोमेन, आपको 2 डोमेन देना है। मान लो चाहे पीसी दे दो, चाहे सीएम, चाहे क्या दे दो, पीएम दे दो, बारे वाला है, चाहे पीसी चाहे पीबी चाहे सीबी, कोई दे दो, 2 डोमेन और एक जीटी। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एयू क्या कह रहा है, एयू कह रहा है हम लैंग्वेज का भी एग्जाम लेंगे, जीटी का भी लेंगे, और किसका लेंगे, डोमेन का, मतलब तीनों का लेंगे। इसका सही है, इसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस नहीं, इसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लड़का लैंग्वेज एग्जाम दे रहा है, जीटी दे रहा है, और 2 डोमेन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एयू का है। और जेएनयू क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया सबसे अलग होता है। और जिस लड़के का जेएनयू में एडमिशन हो गया, जेएनयू में या डीयू में या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मुस्लिम बच्चों करती है, अपने यहाँ एक्सेप्ट करती है, और पूरा वर्ष का जब तक तुम पढ़ोगे पूरे वर्ष का फीस क्या होता है, उसका माफ चलता है। ठीक, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, पूरा जो वहां पर रख रखाव होता है बच्चों का, आहनावा पहनावा, कपड़ा लत्ता, भोजन, ठीक, लाइब्रेरी, जिम, फुटबॉल, टेनिस, सब पूरा फ्री होता है, टोटली फ्री होता है, टोटल हॉस्टल फ्री। अगर तुम्हारा नंबर सही आ गया तो तुमको हॉस्टल भी क्या दिया जाएगा, फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा, लाइब्रेरी फ्री, सब फ्री। ठीक, अब मैं तुम्हारा जेएनयू में एडमिशन हुआ, किसमें हुआ जी, जेएनयू में। तो जेएनयू कहता क्या है, हम लैंग्वेज का एग्जाम लेंगे, लेकिन किसमें लेंगे, इंग्लिश में लेंगे, हिंदी में नहीं चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए, हिंदी वाला लड़का नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको, इंग्लिश वाला लड़का चाहिए, हिंदी वाला चाहिए ही नहीं। और प्लस जीटी, मतलब यहां पर 12th के डोमेन सब्जेक्ट से पीसीबी और पीसीएम से कोई लेना देना। जेएनयू का कह रहा है हमको लैंग्वेज का एग्जाम चाहिए, और क्या चाहिए, जीटी का। जनरल टेस्ट का, जनरल टेस्ट क्या है, तुम कितना सोच सकते हो, जनरल टेस्ट क्या होता है, तुम्हारा माइंड कहां तक सोच सकता है चीजों को, वही होता है जीटी। वही क्या जी, जीटी, यानी जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल टेस्ट, मैथमेटिकल मेंटल रीजनिंग, ये सब टेस्ट सब किसमें आते हैं, जीटी में। अब देखो जरा समझो, ये बात समझ में आया। अब होगा क्या, देखो जरा, मान लो, अब तुमको समझ में आएगा चीज। मान लो एक लड़का ऐसा है, उसने लैंग्वेज चुना, 3 डोमेन चुना, और क्या चुना, जीटी। मान लो एक लड़का ऐसा है, फोन लेना, वो फॉर्म भरा कितने सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का। लैंग्वेज तो भरना ही है, एक लैंग्वेज भर दिया, 2 क्या भर दिया, डोमेन। बहुत ध्यान देना, एक लैंग्वेज भर, 2 क्या भरा, डोमेन। अब जो लड़कों फॉर्मो भरा हुआ है, एक लैंग्वेज और 2 डोमेन, वह लड़कवा बताओ डीयू के लिए एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है। डीयू कह रहा है हमको लैंग्वेज चाहिए, क्या चाहिए, 2 डोमेन चाहिए, ये भरा नहीं भरा है,
हाँ 3 डोमेन चाहिए। अभी यहाँ पर थोड़ा उसका क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर एलिजिबल थोड़ा नहीं है। मान लो ये बताओ बीएचयू के लिए एलिजिबल है, या लड़का बीएचयू के लिए बीए बीएससी कर सकता है, या लड़का बीएचयू में बीए बीएससी कर पाएगा नहीं, या लड़का पहले बीएचयू से क्या हुआ, अलग हो गया। लेकिन यह लड़का एयू के लिए एलिजिबल है नहीं, अभी भी नहीं। क्यों, एयू क्या कर रहा है, हमको जीटी चाहिए, इसने जीटी फॉर्म नहीं भरा। जेएनयू के लिए एक लैंग्वेज जीटी नहीं भरा है, मतलब यह लड़का किसके लिए चांस होगा एलिजिबल के लिए, डीयू के लिए, और किसी के लिए भी नहीं। मान लो इसने भर के बोलो शांत रहो, इसे मेरा 3 डोमेन, कितने डोमेन मारा, 3 डोमेन। अब बताओ किसके लिए एलिजिबल हुआ है, डीयू के लिए एलिजिबल हुआ, इसके लिए तो नहीं। क्यों, इसके क्या मांग रहा है, जीटी, इसके लिए नहीं। क्यों, ये मांग क्या मांग रहा है, जीटी, ये क्या मांग रहा है, जीटी। तो ये किसके लिए केवल एलिजिबल हुआ, डीयू के लिए। इन तीनों से क्या हो गया है, हट गया। लेकिन कोई लड़का ऐसा है जो थोड़ा क्या है, चालाक है, उसने क्या किया, एक लैंग्वेज भर दिया, एक लैंग्वेज भर दिया, एक 3 डोमेन भर दिया, एक क्या भर दिया, जीटी। अब देखो कितना मजेदार चीज, बहुत बड़ी चीज है। इसी चीज को लड़के नहीं सोच पाते हैं, और फॉर्म फिलअप करते समय लड़के फॉर्म भरना होता है, कुछ भर देते हैं, कुछ 5 लाख पेपर दे दिए, कुछ कर दिए, मुंह बना चले आए। होना कहा था, पेपर दिए, पैसों खत्म किए, कुछ तैयारी किए, सब किए, मुंह बना के चले, कहीं सेक्शन हुआ नहीं, पेपर दिए, निकला भेज दिया, कुछ हुआ, पूरा हुआ, वो नाश हो गया। अब देखो इधर, जो लड़का लैंग्वेज भरा, जो लड़का 3 डोमेन एग्जाम दिया, जो लड़का जीटी एग्जाम दिया, वो कहां कहां अब एलिजिबल हो रहा है। लड़का लैंग्वेज भी दिया है, 3 डोमेन भी दिया है, किसके लिए एलिजिबल हुआ, डीयू के लिए। पहला लड़का लैंग्वेज दिया, जीटी दिया, कहां एलिजिबल हुआ, बीएचयू के लिए भी लड़का एलिजिबल हो गया। लड़का लैंग्वेज दिया, डोमेन दिया, जीटी दिया, किसके लिए एलिजिबल हुआ। यार देखो कितना खतरनाक है, केवल क्या बढ़ा दिया इसने, केवल जीटी बढ़ाने से इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, देखो इसके लिए, मानो लैंग्वेज क्या बढ़ दिया होता, इंग्लिश, तो किसके लिए और एलिजिबल हो गया, जेएनयू। अब बात समझ में आई, अंतर आत्मा तक बात समझ रही है, किसी कोई दिक्कत, आगे समझो। मतलब 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 अब आगे देखो, इसका मतलब है 90% लड़के जो ऑल इंडिया ओवर में एग्जाम देंगे, इंडिया पूरे ऑल इंडिया में, वह लड़के जो फॉर्म भरेंगे, एक लैंग्वेज रहेगा, जीटी तो रहेगा ही। क्यों, वो कंपल्सरी है, नहीं दोगे, यही मांग रहा है। 245 250 में अधिकतर यूनिवर्सिटियां, 230 यूनिवर्सिटी ऐसे होगी जहां पर सम्मिला क्या मांग रही होंगी, जीटी। अब तुमने जीटी नहीं भरा तो 230 यूनिवर्सिटी तुम पहले क्या हो गए, अलग हो गए। मतलब ये तो कंपल्सरी हो गया, आ नहीं रहा है, लैंग्वेज और जीटी क्या हो गया, कंपल्सरी। क्यों, 90% यूनिवर्सिटी चाहिए क्या, लैंग्वेज और जीटी, उनका मांग ही है। हम तुम्हारा दिमाग को चेक करेंगे, तुम कितना सोच सकते हो। और प्लस अब लड़का लैंग्वेज जीटी भरे गई, साथ साथ अपने कागज तो डोमेन भर दिया। अब बात समझ में आया, तो लैंग्वेज तुम्हारा मेन सब्जेक्ट क्या होगा, तुम क्या चुन सकते हो, कॉम्बिनेशन क्या है, या तो एक लैंग्वेज चुन लो, या तो 3 डोमेन, या तो क्या हो गया, जीटी। बताओ इस सब के लिए एलिजिबल हो नहीं एलिजिबल हो, इन सभी यूनिवर्सिटियों के लिए एलिजिबल हो नहीं एलिजिबल हो। एक लैंग्वेज भरा तुमने, 4 डोमेन, जीटी, सब के लिए एलिजिबल हो नहीं एलिजिबल हुए ना। 2 लैंग्वेज भरा, 3 डोमेन, एक जीटी, बताओ सब के लिए एलिजिबल हो नहीं एलिजिबल हो, सब के लिए एलिजिबल हो। किसी कोई प्रॉब्लम, तो हमको भरने क्या फॉर्म में 6 भरने हैं, मान लो हमने भर दिया 5 होते तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भर सकते हो, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, बता दिया, अब आगे देखो, देखो चल रहा है ना, इधर आना, चलो। टॉप कोर्स क्या क्या है, हम इस एनटीए के तहत क्या क्या कर सकते हैं, एनटीए के तहत हम क्या क्या कर सकते हैं। बीएससी कर सकते हैं, 12 बार हम बीएससी कर सकते हैं, हमारा मन किया, बीए कर सकते हैं,
बीकॉम कर सकते हैं। सबसे बढ़िया फायदा है एनटीए के तहत हम बीटेक भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसे हैं जो डोमेन और जीटी के आधार पर अगर तुम्हारा मन किए कि हम 12 के बाद क्या करना चाहेंगे बीटेक, तो तुमको बीटेक करवा देंगे। साथ साथ बीएलएलबी कर लो, एलएलबी हो सकता है, बीसीए बीबीए सब हो सकता है। किसके साथ? इस एनटीए के तहत। तो तुम्हारा मन के शो कर सकते हो, इतना बढ़िया चीज है। आगे देखो, अब इसमें बोलो, इसमें कितने टाइप के कैंडिडेट क्या होंगे आएंगे? कितने टाइप कैंडिडेट नहीं। आगे देखो, साइंस वाले या तो कॉमर्स वाले तो क्या बी आर्ट वाले, 3 टाइप के लड़के आएंगे। या तो साइंस ग्रुप के तो किसके, कॉमर्स ग्रुप के तो किसके, आर्ट ग्रुप। अब साइंस वाले रहेंगे या तो क्या पढ़ेंगे पीसीएम, और पीसीएम में पीसीएम लिए है मान लो 12 में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए है, तो क्या करेंगे वो? या तो बीएससी करेंगे या तो मैनेजमेंट करेंगे, या तो पीसीएम वाले अधिकतर लड़के लड़कियां पीसीएम को छोड़ करके 80% मिला बीए ले लेती हैं या ले लेते हैं, तो भी उनके लिए क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएम लिए हैं, उनका आगे मन कर रहा है बीए करने का, बीए करने कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीसीबी वाले हैं, साइंस वाले बात कर रहा हूं भी मैं, पीसीबी वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले हैं, चाहे बीएससी करें बायो से, चाहे बीकॉम करें, चाहे क्या करें बीए करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट होता है अलग, ए भी होता है, मैथ का पार्ट होता है इसमें भी थोड़ा बहुत। अकाउंट सुनो नहीं सुनो, अकाउंटेंट उसी में आता है। अब कॉमर्स वाले में कहता है अकाउंटेंट इसमें भी आता है, और अकाउंटेंट में कहो थोड़ा बहुत मैथ होता है, नॉर्मल मैथ होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, कॉमर्स के तहत चाहे बीकॉम के चाहे क्या करें बीए करें। और आर्ट वाले क्या करेंगे, आर्ट में फिक्स है तो बीए करोगे तो क्या करोगे, बीकॉम करोगे। ठीक है, तुम लियो आर्ट, क्या मैथ्स पढ़ो, कहाँ की रखे हैं, क्या जगह क्या तुम कहाँ पढ़ा, लियो 12 आर्ट पढ़े हो, हिस्ट्री पॉलिटिक्स सामाजिक विज्ञान पढ़े हो, मैथ लोग कहाँ वहां पढ़वा वही चलेगा। बात समझ में। अब आगे देखो, समझो, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इतना चीज उतारो, फिर आगे हम अभी बहुत कुछ चीज जानकारी लेना, पहले उतारो बड़ा से। चलो आगे देखो, अब सीयूटी से हमको क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ है, समझ देखो। हम पहले मत करें फायदे। अब को फायदे लाभ अलग अलग होता है, हम आपको अलग अलग मान लो। देखो चलो, मैथ वाले कोई दिक्कत नहीं। पहला फायदा क्या है, पहले समझो चीज, कितना बढ़िया एग्जाम हो रहा है ऑल इंडिया ओपन में। पूरे भारत में किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने क्या मिलेगा, अवसर। बोलो ना समझ, अरे लिख कह रहे हो, पहले समझ लो। लिखोगे यार, लिखोगे सब नाश हो जाएगा, तुम पढ़ने वाले हो। देखो, इससे फायदा हमको मिलने वाला है, ऑल इंडिया ओपन में जो केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, उसमें तुमको पढ़ने क्या मिलेगा, चांस मिलेगा, अवसर मिलेगा। बीएचयू में, जेएनयू में, जेएमआई में, जिन्हें समझ रहे हो, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सब क्या है जी, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। बहुत। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, बड़े बड़े घर के बच्चे या अलग अलग स्टेट के लड़के क्या होंगे, उस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर के होंगे, आए होंगे। बात समझ रहे हो, अलग अलग स्टेट के लड़के वहां पर फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे क्या हुए होंगे, आए होंगे। और जब उनके साथ तुम एग्जाम देकर मानो पास हुए, वहां गए तो उनके बीच में रहना, वार्तालाप करना, कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, ठीक, उनके सामने खाना पीना सब कभी तुम्हारा सब चेंज होगा। बराबर। अब तुम मान लो घर पर ही हो और गांव के बगल में किसी ईएससी बीएससी कर रहे हो, तब भी पढ़ोगे, तुम वहां भी रहकर पढ़ोगे। जो लड़का गांव, हम नहीं कह रहे कि वहां बन गए पूरा प्रधानमंत्री ही नहीं, वहां का क्राइटेरिया, अब घर पे रहोगे, घर में पढ़ोगे, मतलब घर पे हो, घर पर बीए बीएससी कर रहे हो,
अब स्कूल चले गए, मान लो पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा, भगवान जाने वहां। ठीक, अब स्कूल गए, स्कूल से आए घर पर, कोरवा कौन काटे रहे? भैंसी से चला हुआ हूँ, भैंसी चला हुआ हूँ। ठीक, कोरवा काट, भुसवा लेकर आ। तो वहां पर भुसवा कोरवा काटने में, घर को संभालने में पूरा लाइफ क्या होती है? पूरा लाइफ चली गई उसी में। अब बोलो मत, अब जब तुम घर से दूर रहोगे, कहीं दूर रहोगे, किसी शहर में रहोगे, तब क्या होगा वहां पर? वहां पर लोगों का माहौल क्या रहेगा? अलग रहेगा, माहौल पूरा चेंज रहेगा। जब तुम लोग अच्छे अच्छे लोग, ये बताओ, कोई ट्रेन है, चीज समझो पहले, ट्रेन एक ही है, उसी ट्रेन में तुम बैठ जाओ जनरल बोगी में, उसी ट्रेन में बैठ जाओ एसी बोगी में। अब जनरल बोगी में बैठोगे तो कोई पर्स मार रहा होगा, कोई लेके भाग रहा, कुछ लेके भाग रहा होगा, कोई बैग लेके भाग रहा होगा। ये जनरल बोगी खासियत है। और बैठ के एसी में तो सूट बूट पहने, एकदम टाई पे लगा, एकदम सब मिले होंगे। उनकी भाषा क्या होगी? उनका लैंग्वेज भी क्या होगा? अलग होगा, उनकी भाषा अलग होगी। और जनरल में बैठे तो कोई किसी ताक रहा है, नजरे मिलाई, नजरे भिड़ गई। आगे देखो, आगे एक चीज होता है, आगे देखो, पॉइंट नंबर 2 फायदा। ठीक, इस परीक्षा की जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की वजह से अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकेंगे। इसका मतलब क्या है? अब मान लो अपने घर पे हो, हमारा कहना बुरा नहीं हो, बस बुरा मत मानना, घर पे हो, मान लो किसी यूनिवर्सिटी तुमने नाम लिखवा दिया, तुम लोग देखते हो स्कूल चल रहा है, लड़के लड़कियां गायब है, स्कूल से क्लास चल रही है, वहां गायब रहता मिला। ठीक, लेकिन जब ये बोलो मत, जब यहां नाम तुम्हारा रहेगा, तुम हर चीज के बायोमेट्रिक के कंडीशन में रहोगे, कहां तुम जा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पूरा किसके अंदर होगा? पूरा किसकी जिम्मेदारी होगी? पूरा यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होगी। हॉस्टल में रहोगे तो वहां देख रेख करेगा, कौन करेगा? वार्डन। यूनिवर्सिटी में जाओगे, पूरा वहां पर कैमरा, पूरा सीसी कैमरा सामने रहोगे तुम, पूरा तुम्हारा चेक होगा, पूरा वहां पारदर्शिता रहेगी। बोलो मत, तुम्हारे साथ कोई घटना होती है तो पूरा किसी दिन जिम्मेदारी होगी, पूरा जिम्मेदारी किसकी भी थी? यूनिवर्सिटी की होगी। तुम बीमार हो रहे हो, पूरा तुमको सुविधा मिलेगी। ठीक, डॉक्टरी पूरा सुविधा मिलेगी, कहां मिलेगी? सब यही मिलेगी तुमको। पूरा देख रेख में रहोगे तुम, किसके देख रेख में? यूनिवर्सिटी देख में रहोगे। तुम लोग जानते भी होगे, बीएचयू में चले जाओ, हर सुविधा वहां पर है, डॉक्टरी भी है, पढ़ाई भी है, सब कुछ। कोई बीमार हुए, अब यहाँ पर मान लो प्राइवेट में कर रहे हो, तो बीमार हो गए, लगने वाला 3 लाख रुपए, अब घर 3 लाख रुपए तुम दे पाएंगे? और वहां पर क्या हो, 3 लाख लगे, 5 लाख लगे, पैसा थोड़ा क्या लगेगा? कम लगेगा, तुम्हारा वहां पर नाम लिखा हुआ है। ये फायदा है। ठीक, अगला फायदा क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सके। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नाम लिख उठा, मान लो जेएनयू में, डीयू में या एयू, तुम लोग जान लो, अगर इन यूनिवर्सिटी में तुम्हारा नाम लिखता है तो सबसे बड़ा मेन फायदा तुम लोग सुनते होंगे, छात्र नेता चुनाव होता है हर साल, जानते हो। वही से ही लड़के, केंद्रीय विश्वविद्यालय से ही लड़के, तुम आज जान लो, छात्र नेता, महामंत्री, उपमंत्री, वहां बड़े बड़े चुनाव होंगे। मान तुम्हारे पापा थोड़ा क्या पैसे वाले हैं, तो तुम चुनाव क्या करेंगे? वहां पर खड़ा कर दिए, बस हो गया, बन गए, कौन नेता बन गए। वहां लड़के वही सब, जितना नेता, अधिकतर जो नेता पढ़ेता होते, पढ़े लिखे, सब कहां बनते? सब अधिकतर यूनिवर्सिटी से वहीं उभरते हो लोग। वो समझो पहले, वहीं से उभरते हैं, वहीं से। तुम लोग जानते होगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के 16 साल 9 महीने 3 दिन तक क्या थे? 16 साल 9 माह 13 दिन तक क्या थे? प्रधानमंत्री थे। वो कहां से पढ़े थे? एयू से पढ़े थे। कहां से पढ़े थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। वहीं से बहुत सारे अपने इंडिया के बहुत सारे से मंत्री होंगे, सांसद होंगे, जो डीयू से, जेएनयू से पढ़ करके आज क्या बने हैं? वहीं से छात्र नेता बने, वहीं से क्या बन गए? चलते चले गए, बढ़ते चले गए। तो हमको ये फायदा होता है वहां पर। अगला फायदा क्या है? फिर सफलता, भैया सफलता पढ़ाई करके नहीं मिलती है, बहुत तरीकों से सफलता मिल सकती है। अब आधे मिले मजा ले रहे होंगे, अरे बन जाएंगे, हम अभी 12 पढ़ रहे हैं, तू बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आगे ठीक, पैसे और समय की बचत होगी, सबसे बड़ी यही है, बहुत बड़ी चीज है, लाइफ की सबसे बड़ी चीज ये है। देखो, हर माँ बाप, तुम लोग जानते हो, बहुत सारे बच्चे से पढ़ते होंगे, 12 पढ़ रहे हो, फीस मान लो इतना कम है, तभी कुछ घर वाले बेचारे ऐसे होंगे जो फीस को नहीं पे कर पा रहे होंगे, जिसको तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं।
अब सोचो, जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम नाम लिखवाओगे तो वहां का फीस क्या होता है? अगर तुम प्राइवेट में लिखवा रहे हो तो वहां का फीस क्या होता है जी? प्राइवेट यूनिवर्सिटी तुम बीए बीएससी करोगे तो मिनिमम हम मार रहे हैं 6 से 7 हजार रुपए एक वर्ष का लगता है। लगता नहीं लगता है? सर क्या बोल रहा हूं, एक वर्ष का मिनिमम बीएससी के लिए 6 से 7 हजार रुपए, और कोई फैसिलिटी नहीं है। लड़का चाहे स्कूल गया, कुछ गए चाहे नहीं गए, कोई वो नहीं है। फिर यहां पर क्या है, तुम मानोगे नहीं, अगर तुम्हारा एक बार सिलेक्शन हो गया तो 400-500 रुपए में एक वर्ष का फीस 500, 700, 800 जो रहेगा, एक वर्ष का फीस भी रहेगा, उसी में हॉस्टल का फी प्लस तुम्हारे पूरे वर्ष का फीस क्या रहेगा, ऐड रहेगा। कितने में? 700 और 800 रुपए में एक वर्ष का। सोचो, अगर अच्छा तुम्हारा रैंक है तो अच्छा स्कोर है तो तुम्हारा एक ये फायदा होता है, तुम्हारे घर पर क्या हो जाएगा, तुम्हारे घर का बोझ तुम्हारे ऊपर से क्या जी हमेशा के लिए हट जाएगा। घर की जिम्मेदारी खत्म। अब कौन सब देखेगा, संभालेगा? यूनिवर्सिटी संभालेगी, पूरा यूनिवर्सिटी संभालेगी, वहां देखेगी। तुम्हारा पैसा बचेगा, मतलब जिसके माँ बाप सक्षम नहीं आगे की पढ़ाई के पैसे देने के लिए, तुम्हारे लिए बेहतर लाभ होगा, फायदा रहेगा। अगला क्या है, समय की बचत होगी। आजकल लड़के क्या कर रहे हैं, 12 किए, 12 कर लिए, आसपास कहीं ये अपने बगल से आसपास दूरी से क्या कीजिए, ये बी बीएससी नाम लिखवा दिए, पूरा 3 साल बर्बाद कर दिए। 3 साल ये बीएससी किए, कुछ किए, फिर 3 साल बाद बच्चे कर रहे हैं, क्या कर रहे होते हैं, अपना पढ़ भी रहे होते हैं, घर का भैंस गाय सब चरा भी रहे होते हैं, पढ़ाई भी चल रही है, अपना घर काम चल रहा है, माँ बाप भी खुश, लड़के भी खुश। और 3 साल बाद कौन कंपटीशन एग्जाम बैठेंगे जब ना, तुम लोग जानते हो अभी किसका एग्जाम हुआ, सीजीएल का एग्जाम हुआ, 56 लाख लड़के फॉर्म भरे। ठीक, किसका एग्जाम हुआ, एमटीएस एग्जाम हुआ, एमटीएस एग्जाम में 7,000 वैकेंसी थी, 52 लाख लड़के फॉर्म भरे, और वहीं पर लड़के क्या जाएंगे, फंस जाएंगे। क्यों? वो लड़के बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गाय घर का कमाओ कर रहे हैं, भैंसियों चढ़ा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मम्मी पापा का देख मालूम कर रहे हैं, सही बात है, मतलब घर काम काज कर रहे हैं, और लड़के के क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और जो लड़के बताओ, जो लड़का केवल कहां पर गया है, यूनिवर्सिटी में रहा हुआ है, वहीं पर केवल न घर कोई लेने देना, बस क्या कर रहा हो, फोकस कहां पर उसका है, उसका फोकस कहां पर केवल पूरा पर है, पढ़ाई पर है। बताओ उस लड़के का निकलेगा कि जो घरों पर दूध काम कर रहा है उसका निकलेगा, बस उसका क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। वो अपने आप को सहानुभूति दे रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, और 3 साल बाद उसको खुद अपनी उसकी औकात समझ में आ जाएगी। फिर वही 3 साल बाद 4 साल बाद होगा, माए बाप खड़ा करेंगे, खाओगे एक रात हमारे घर से भगा देंगे। तो एकदम पर तुमको भली बात, चाहे तुम हमारी बात क्या लग रही है, एकदम बुरी लग रही है, एकदम परफेक्ट मैं बात बता रहा हूं। अगला, तुम्हारा पैसा बचा, समय बचा, पैसा प्राइवेट इधर से करोगे, आसपास से करोगे, 1 वर्ष का 6,000, 3 वर्ष का 18-20,000 लगेगा, वहां से करोगे 1 वर्ष का 800-700 लगेगा, 3 वर्ष का 2-3 हजार हो जाएगा। अरे पैसा भाड़ में, बोलो जी, पैसा भाड़ में जाए, अच्छे अच्छे लोग साथ रहेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, बोलो मत, बोलो जी, हॉस्टल में रहोगे, हर का शेड्यूल बना होता है, इस दिन को इस बनेगा, मंगलवार को ये बनेगा, शुक्रवार को ये बनेगा, बृहस्पतिवार को ये बनेगा, सब शेड्यूल होता है, इस दिन में बनेगा, पूरा खाने का क्या रूटीन होता है। अच्छा अच्छा खाओगे तो लोग जानते हो, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक, इसे कहते क्या, बोलो बोलो, हेल्थ इज, हाँ वही मैं बोला, तो हेल्थ इज मतलब है स्वस्थ मस्तिष्क में क्या होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। आप बोलो जी, अच्छा अच्छा खाओगे, अच्छा अच्छा क्या रहोगे, तुम्हारी सोचने की क्षमता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी वहां पर। अगला, सभी छात्रों के लिए समान अवसर, चाहे वह जर्नल हो, चाहे वह ओबीसी हो, चाहे वह एससी हो, चाहे वह कुछ हो, ठीक, सबके लिए क्या मिलेगा, वहां पर समान अवसर रहेगा। मतलब सभी बच्चे अपने क्षमता के आधार पर, अपने लेवल के आधार पर एग्जाम दे करके, जितना उनकी कैपेसिटी है एग्जाम दे निकाले, फिर वहां जाकर करें, पढ़ाई करें। यहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कि नहीं कि जनरल वाला एक पैसा तो देखो हो गया, एससी वाला नहीं हो पाया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सबको समान
अवसर मिलेगा। आगे देखो इधर, मुख्य लाभ क्या है, बोलो जी। पहला, सभी एग्जाम में अपियर न होकर के केवल एक एग्जाम देना होगा। पहले क्या था, 5 यूनिवर्सिटी तुमने चुना, 5 यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म भर रहे थे। अब बताओ, बोलो मत, जब तुम 5 यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म भरोगे तो 5 यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्या लोगे, इंट्रेंस का किताब लोगे, फॉर्म का पैसा अलग, किताब का पैसा अलग, प्लस टाइम अलग। पढ़ना क्या है, 15-16 सब्जेक्ट होते थे। अब यहां पर क्या है, केवल एक एग्जाम देना है, और कितने सब्जेक्ट, केवल 6 सब्जेक्ट का। अब तुम्हारी इतना औकात हो, अपना औकात दिखाओ सिर्फ तुम। ये बात है कि तुमको एग्जाम देना है, और इसी एक एग्जाम के तहत तुम चाहे बीएचयू जाओ, चाहे डीयू जाओ, चाहे एयू जाओ, चाहे जेएनयू जाओ, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाओ, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाओ, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हमको बोला मत किस विद्यालय में जाना है, तुमको वहां क्या क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, बात समझ में आई। अगला, यूपी बोर्ड परीक्षा का ज्यादा महत्व नहीं है। मतलब यूपी बोर्ड पेपर का महत्व देखो, बात करें हम अगर जेई मेन के लिए, नीट के लिए, इन सब ने, अगर तुम डायरेक्ट 12 के बाद मान लो इसका पेपर नहीं दिए, 12 के बाद तुम जेई नीट का या मेन का पेपर दे रहे हो, नीट पेपर दे रहे हो या मेन पेपर दे रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, वो लोग मांग लेते हैं। पहले था 70%, अब कितना मांग रहे हैं, 75। तो जिसका इंटर में 75% रहेगा वही जेई मेन का, नीट का पेपर दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। ये उनके लिए है। मतलब 12 बार तुमने इसका फॉर्म ना भर, किसका भर दिया, जेई मेन का, एक साल तैयारी किए तुम उसका फॉर्म भर रहे हो, तो वहां पर क्राइटेरिया है कि एनटीए के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। 12 में कितना नंबर है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसे हैं जो बोल रही हैं जब अब काउंसलिंग होगा इनका फेल चला है हमारे यहाँ, फेल होकर के नहीं, मतलब कि आपका क्या हुआ, आप किसमें की इंटरेस्ट में निकाल दीजिए, सीयूटी इंटरेस्ट आपका निकल गया, मान लो किसी से भगवान के लग निकल गया, और इंटर में क्या हो गए, फेल हो गए। तो कुछ यूनिवर्सिटियां अपना क्राइटेरिया रखी हुई, भैया मिनिमम हमको 50% चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम हमको 50% चाहिए, मिनिमम चाहिए, बस हो गया। तो 50 में सबका आ जाएगा, यही चीज है। मतलब यूपी बोर्ड परीक्षा का ज्यादा महत्व नहीं है, मिनिमम कितना, 50%। तो जेई मेन के, जेई एडवांस के लिए अलग अपना मैटर है, 75% अलग कट रही है। अरे देखो, सभी विश्वविद्यालयों का फॉर्म ना भर कर, कितना फॉर्म भर रहा हूं, केवल एक फॉर्म। पहले क्या था, हम भी पेपर दिए हैं, एयू के पेपर दिए, उस टाइम हमारा 2 निकला हुआ था, एयू निकला हुआ था, 20 नहीं किया। अपना मकसद था इधर चले आए इस क्षेत्र में। यहां पर क्या हुआ, अब तुमको केवल कितना फॉर्म देना जी, केवल एक फॉर्म भरना होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए, फिर तुमको जहां जाना हो, जहां जाना हो तुम्हारा हो जाएगा। उसे आए क्या है, हर सब्जेक्ट में 10 प्रश्नों को छूट मिलेगा। सबसे बढ़िया फायदा ये है, बताया था ना, 50 प्रश्न कितने करने थे, 40, 60 कितने करने थे। सबसे बढ़िया फायदा एनटीए में यही है, हमको 50% दिए गए हैं, हमको 10% नहीं आ रहा है जी, ठीक, हमको 10 नहीं आ रहे हैं, छोड़ दो 10 ठू, जो आ रहा है वही चले जाओ, अच्छे जो आ रहा है, लेकिन गलत मत करो, जो आ रहा है वही करो, ठीक, नहीं तुक्का मार चले, जय माई दुर्गा डी, जय बजरंग बली बी, जय माई काली सी, तुक्का मार चले तो पूरा मिल गया गोला गोला, हाँ जो गोला, ठीक। तो अच्छे से जितना है हमको उतना ही करना है, कर चले आगे। फायदा क्या, फायदा क्या है, लाभ क्या है, एनटीए के वेबसाइट पर सभी मॉडल पेपर क्या होंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। पेपर जब आपका फॉर्म भरा जाएगा उससे 10 दिन पहले, 10 दिन बाद क्या होगा, उसके वेबसाइट पर सब क्या हो जाएंगे, मॉडल पेपर, जिस चीज के तुम तैयारी कर रहे होगे सभी मॉडल पेपर क्या होंगे, आ जाएंगे। एनटीए की वेबसाइट होता है www.nta.ac.in, या दूसरा वेबसाइट है www.cet.nta.ac.in। इसके 2 वेबसाइट हैं, 2 वेबसाइट पर चेक करोगे पूरा तुमको बता देगा, जान जाओ। इधर को आगे, सिलेबस केवल क्या होगा जी, ओल्ड पैटर्न एनसीईआरटी होगा। मतलब जो सिलेबस में है नहीं 12th में, वो भी क्या होगा, सीयूटी के एग्जाम में आएगा। मतलब ओल्ड एनसीईआरटी, क्या जी, ओल्ड एनसीईआरटी पेपर होगा। आगे अगला क्या है,
महामारी विश्वसनीय नहीं है। अब ये क्या है, मान लो तुम लोग जानते हो 2019 में क्या था, कोरोना महाकाल था। अब कुछ लड़के पेपर नहीं दिए, पेपर तो सब नहीं दिए थे, बिना पेपर दिए सब लड़के क्या पाए थे, 85, किसी की 90 हो रहा था। चाहे 90 पाए हो चाहे 60 पाया हो, उससे यहां पर कोई लेना देना हमको नहीं है। सीयूटी का भैया यहां पर उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हो गया है, देखो सरकार लोगों के सामने कितना बड़ा प्रावधान ला दी। अब चाहे तुम इंटर करो, सुनो पहले, चाहे तुम इंटर करो चाहे तुम कोई कंपटीशन का एग्जाम दो, अब तुमको किसी कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए तुमको कहां पर पहले अपीयर होना पड़ेगा, टेट में एग्जाम होता ना, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम देने से पहले तुमको एक एग्जाम में क्या होना पड़ता है, सम्मिलित होना पड़ता है। ठीक, वन डे एग्जाम होता है उसका, फिर वो तुम एग्जाम क्वालिफाई करो तब तुम जाके करोगे, अदर एग्जाम दे पाओगे, उसमें क्वालिफाई नहीं हो ना तो तुम कोई एग्जाम आगे नहीं दे पाओगे। इसीलिए 12 के बाद भी क्या आ गया, CUET आ गया। अब मतलब लड़का, कोई बार लड़का होगा उसको CUET एग्जाम अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको CUET एग्जाम क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। कितना प्रावधान, कितना अच्छा प्रावधान है इसमें। क्या जानते हो, जो लड़का पढ़ने में ठीक है वही आगे जा पाएगा, और जो गदहिया गोल वाला है, जो बस मजा लिया है लाइफ का जीवन भर, एक वर्ष मजा लिया है, वो तो पहले क्या हो जाएगा, वहां से आउट कर, चल भैया बच, घर बैठ तू भैंस का चला। ये बात है। आगे इसके अलावा क्या है, एक राष्ट्र एक परीक्षा क्या होगा, विचार हमारा क्या हुआ, साकार हुआ। मतलब जैसे तुम लोग जानते हो, जैसे इंडिया में IAS PC एग्जाम हो रहे थे, एक पेपर होता था ना, पूरे ऑल इंडिया में केवल एक पेपर होता है। जैसे NDA हो गया, नीट हो गया, JEE मेन हो गया, उससे कितना पेपर होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेपर, केवल एक पेपर होता है उसका, IAS का, PCS का, NDA का, JEE मेन का, JEE एडवांस का, नीट का, सबका एग्जाम होता है इंडिया में। उसी प्रकार से अब क्या हो गया, केवल एक एग्जाम होगा। ये सपना क्या हुआ, साकार हुआ। आगे देखो मुख्य उपयोग क्या है, चाहे फायदा कहो चाहे लाभ कहो, सब वही बतिया है, बस तुमको समझाने के लिए थोड़ा बताया गया है। आगे देखो, पहला फायदा क्या है, रहने व खाने का तौर तरीका क्या रहेगा, तुम्हारा चेंज रहेगा। हमने बोला ना, ट्रेन बैठे हो जनरल में, ट्रेन बैठे हो AC में, फर्क होगा नहीं, फर्क होगा, फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क होगा, तुम सोच नहीं सकते हो, समझो ना। हाँ, आगे भिन्न भिन्न स्टेट के लोगों के बीच क्या होगा, वार्तालाप, रहन सहन। अब सोचो तुम जिस शहर में रह रहे हो वहीं रहोगे, उसी स्कूल में नाम लिखवा लिए, तुम्हारे आसपास लड़के लड़के क्या रहेंगे, उसी में रहेंगे। अब वहां पर क्या होगा, मान तुम किसी स्कूल चले गए, JNU चले गए या DU में चले गए, वहां पर क्या होगा, अलग अलग राज्य के स्टेट के लड़के क्या होंगे, स्टेट बाहर में जाए, अलग अलग अदर कंट्री के भी लड़के क्या होते हैं वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, जान रहे हो ना। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल, तुम लोग बताया ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू AU पढ़े थे और लास्ट तक कहां पढ़े थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, जाने नहीं जानते तुम लोग, लंदन में था वो। ठीक, लंदन में था, वहां भी कुछ टाइम पहले कौन पढ़े थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कैसे होता है, सब इसी तरह एग्जाम होता है, ऐसे एग्जाम होता है, बस है ना, ऐसे लोग एग्जाम बाहर से पढ़े प्राइवेट चले जाते हैं। आगे देखो, भिन्न भिन्न स्टेट के लोगों के बीच क्या होता है बताइए। अगला क्या है, टेनिस, फुटबॉल, जिम, लाइब्रेरी, सब क्या रहेगा, सब फ्री रहेगा। मतलब समझो इधर, बोलो मत, माँ तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन पढ़ाई से उठ गया, तो स्कूल में हम तो इलाहाबाद रहते हैं, हमारा वहीं घर जानते हैं, बोलो मत, तो वहां तुम जाओगे ना, वहां पर क्या है, सब सुविधा है, तुम्हारा मन उठ गया, जाके पूरा बहुत बड़ा हाल है वहां पर, टीवी चला ली, देख रहे हो, थोड़ा मैच देख रहे हो या कुछ अपना समाचार देख रहे हो, तुम्हारा मैच टीवी देखने में मन नहीं किया, तुम टेनिस खेलने लगे, फुटबॉल खेलने लगे, बैडमिंटन खेलने लगे, 5 लोग चले गए, सब टाइम शेड्यूल बना होता है, तुम्हारा वहां माइंड क्या होगा जी, और शार्प होगा। तुम्हारा जहां तुम जाना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो पढ़ो, टेनिस खेलना चाहो टेनिस खेलो, लेकिन एक लिमिट होता, टाइम होता है, इतना टाइम तो करना हो चीज। ठीक, तुमको अगर मान लो मैच खेलना हो, जिम में जाना हो, हर चीज शेड्यूल बनना हो, तो वो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हो, जरा लाइब्रेरी क्या करो, दुनिया भर की सब किताबें लाइब्रेरी में क्या होती हैं, वहां पर उपलब्ध होती हैं, जरा आराम बैठ पढ़ो आप।
ना तुम्हारा टीवी टीवी लेने देना है, टेनिस लेने देना नहीं है, फुटबॉल लेने देना नहीं है, तुम पढ़ने वालों तक लाइब्रेरी में बैठ पढ़ो शांति से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, पूरा फ्री रहेगा, 24 घंटा पूरा फ्री। अब मान लो वहां पर प्रधान अलग हो, 12 घंटे 10 घंटे हो तो अलग मैटर है, बस नहीं, ये फायदा है, सबसे बढ़िया यही फायदा है, यही लाइब्रेरी वाला। अब तुम लोग जानते हो ना, तुम लोग जानते हो अधिकतर जो इंडियन क्रिकेटर हैं, अधिकतर जो इंडियन क्रिकेटर जानते हो ना, ठीक, अधिकतर लोग बीएचयू में 2-3 लोग यहीं से हैं, बना सीखे हैं, यहीं से पढ़े बीएचयू से, अब बीएचयू पढ़ भी रहे हैं, मान लो अपना एससी बीएससी कुछ कर रहे हैं, वहीं से पढ़ भी रहे हैं। तुम लोग जानते हो स्कूलों में भी, जो तुम्हारे स्कूल में भी क्या होता है, एक राष्ट्र लेवल का, फिर कहां पर स्टेट लेवल का, फिर क्या चीज राष्ट्र लेवल का, एच मैच टेनिस फुटबॉल सब क्या होता है, वहां पर उनके साथ किया जाता है, जो लड़के वहां क्या होते हैं धीरे धीरे उठ जाते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं, चाहे फुटबॉल खो गए, चाहे टेनिस खो गए, चाहे कुछ खो गए, सब कहां से निकलते हैं, इसी यूनिवर्सिटी से ही निकलते हैं बचवा, यही से निकलते हैं। लोग सोचते कहां निकलते हैं, सब इन्हीं स्थलों से निकलते हैं, वहां पर सब प्रावधान रखा गया है। आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम करते हैं, आप अच्छे हैं, किसी पढ़ने मन नहीं लग रहा है, वो फुटबॉल खेलना चाह रहा है, उसको फुटबॉल में घुसा दिया जाएगा, चलो तू फुटबॉल खेलता रहा, ये फायदा है। यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा क्या है, उपलब्ध होगी, खाना एकदम अच्छा अच्छा रहेगा, अच्छा खाओगे, अच्छा रहोगे, अच्छा पहनोगे, सब फायदा रहेगा यहाँ पर, ठीक, कम फीस में तुम्हारा सब व्यवस्था हो जाएगा, रैंक अच्छा है, होटल करेगा, फीस कम लगेगी, सब मेन कैंपस में, अगर तुम्हारा मेन कैंपस सिलेक्शन हो गया तो बहुत कम फीस लगेगी। आगे तैयारी का सबसे मेन यही है, तैयारी करते समय कैंपस प्लेसमेंट संभव है। मान लो जेएनयू में या डीयू में या बीएचयू में पढ़ रहे हो, अब लड़का मान लो वहीं से बीएससी किया, फिर एमएससी किया, फिर पीएचडी किया, वहीं से कहेंगे अमेरिका की, चाइना की, कहीं अदर कंट्री की कंपनियां वहां पर हासिल आती हैं, तुम अच्छा किए हो, तुम पढ़ने में ठीक हो, तो तुम्हारा चेक कर ली, तुमको वहां पर 12 लाख 15 लाख 18 लाख एक वर्ष के लिए क्या भाई तुमको लेकर के चली गई, बस पढ़ते पढ़ते तुम्हारा क्या हो गया, सेक्शन हो गया, ये फायदा है। इसीलिए अब लड़के क्या कर रहे हैं, अब हम हो क्या रहा है, जो लड़के गांव से बिलोंग कर रहे हैं उनको भी इनकी पूर्ण रूप में जानकारी नहीं है, लेकिन जो शहर में लड़के हैं उनको इस पर क्या पूर्ण रूप में जानकारी हो चुकी है। और लड़के वो लड़के पहले से ही 12 पढ़ रहे हैं, 12 पढ़ते समय ही थोड़ा बहुत सीयूटी के पैटर्न पर, सिलेबस पर पढ़ कर रहे होते हो, फोकस कर रहे होते हैं, और क्या कहते हैं ऑडिटर भी निकाल भी लेते हैं। तो बहुत बड़ा एग्जाम है, अगर एक बार सेक्शन हो गया तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा, पूरा बदल जाएगा, बहुत बड़ा। ये तो हम लोग टाइम में नहीं थे, तो मान लो अब आया, बहुत बढ़िया प्रावधान है, तो आप लोग कोशिश करिए, कोशिश सबको करना है ना। हरबंस राय बच्चन क्या है, एक कविता क्या बोली गई है, ठीक, कोशिश करने वालों कभी बिना कुछ किए जय जय कार नहीं होती, कैसे है भगवान जाने, ठीक, ये चीज है, बस में आई, हाँ कर लो, 1 मिनट रुक जाओ, एक डाउट और देखो, एक डाउट और, मान लो हमारा कॉम्बिनेशन क्या हुआ, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, और जीटी तुम्हें देना जानते हो, 90% कॉलेज ऐसे होंगे जो लैंग्वेज और जीटी से कहते तुमको मिल जाएंगे। एक जीटी हो गया तो कितने कमीशन बनाए, 5 का, बहुत है, समझो ये भी समझो, बहुत बड़ी चीज भी है। मां तुमने चुना एक लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन और एक क्या किया, एक जीटी, कितने हुए, 4 हुए, बोलो मत, इसने चुन लिया 2 लैंग्वेज 3 डोमेन और एक क्या किया, एक जीटी। तुम देख पा रहे हो 2 चीज सब में कॉमन है, लैंग्वेज 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 जीटी, लैंग्वेज जीटी, लैंग्वेज घट बढ़ क्या रहा है, डोमेन। अब समझो, एबीसी समझो, मान लो सबसे बड़ी चीज लैंग्वेज में कितने परसेंट रहेंगे, 50, कितने नंबर 200, मानो इसने डोमेन लिए 3 तो 2 3 6, जीटी लिए कितना, 1 लिएगा, कितने परसेंट क्या, 600, कितने हो टोटल, 6 2 8 2
1050, रुके रहो, 200, 400, कितना 250, कितना हुआ 4 2 6 2 800, कितना 400 प्लस 600 प्लस 250, कितना हुआ, कितना 1250। अब देखो 3 लड़के हैं हमारे पास, 3 कैटेगरी लड़के हैं, 3 कैटेगरी, एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़का है। तीनों लड़कों ने अपने फॉर्म में फिलअप कर दिया। एक लड़का जो ऐसा है जो लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीटी चुना, मान लो उसका पूरा कटऑफ कितना गया, पूरा नंबर कितना उसका, पूरा कितने नंबर पेपर हुआ 1050, इसे कितना हुआ, इसे कितना हुआ कटऑफ, यहां मेरे नहीं रखना, ध्यान रहे बताऊंगा। यहां पर इसका पूरा नंबर हुआ मान लो 1050, यहां कितना हुआ 850, यहां कितना हुआ 1250। तो सिलेक्शन जो यूनिवर्सिटी होगी वह देखेगी कौन सा लड़का कितना ज्यादा सब्जेक्ट चुना है। क्यों, अब मान लो तुमने चालाक तुम हो, तुम 3 सब्जेक्ट चुन लिए और 3 सब्जेक्ट तुम्हारा कितना गया 600, कितना गया 600। अब डोमेन मान लो तुमने चुना भाई, एक लैंग्वेज चुना और क्या क्या चुना, 2 डोमेन चुन लिया, कितना हो गया 3 सब्जेक्ट, लैंग्वेज तुम्हारा कितना नंबर आ गया 200 और इसमें कितना आ गया 400, 4 2 600। तो ये क्या होगा, ये जो लड़का होगा ना बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के लिए क्या है अनएलिजिबल है। जैसे मान लो बीएचयू, तो बीएचयू क्या मांग रही है लैंग्वेज और जीटी, तो क्या हो गया बीएचयू क्या हो गया है पहले से ही बाहर है, ये लड़का बीएचयू से पहले बाहर है, ठीक, ये बाहर हो गया पहले ही, जीटी की इसने दिया ही नहीं है, ये बाहर हो गया पहले ही। बताओ ये लड़का खत्म हो गया। अरे देखो मैंने कोई लड़का ऐसे है जो लैंग्वेज दिया, डोमेन दिया, जीटी दिया, तो ये लड़का बीएचयू के लिए भी, क्योंकि बीएचयू क्या है लैंग्वेज प्लस, देख लिया, डीयू के लिए क्या है लैंग्वेज को 3 डोमेन है कि नहीं लिखा है। यह लड़का बीएचयू के लिए, डीयू के लिए, एयू के लिए, जेएनयू के लिए, सब के लिए क्या है कि नहीं एलिजिबल है। तो वह मान लो अगर वह लड़का बीएचयू का फॉर्म भर दिया, हमको बीएचयू जाना है, तो क्या करेगी वह यूनिवर्सिटी उस लड़के के लिए लैंग्वेज और जीटीए मिलाएगी। अच्छा 200 250 450 में कितना इसका परसेंटाइल बन रहा है, उसी के अनुसार मान लो 450 का है, यह अच्छा खासा स्कोर किया, 450 में 400 420, तो बीएचयू का बचवा चला हमारे यहाँ, तो पढ़ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, उसके लिए वहां पर मेन नहीं रखता है। लेकिन मान लो वह कहां का है, वह लड़का डीयू में एडमिशन लेना चाहता है, तो डीयू क्या देखेगा लैंग्वेज देख दी दोनों, तो 6 2 800, मान लो उसने टोटल नंबर कितना है, नंबर है 800 का, उसने पाया 700 750 तक, तो डीयू कहेगा तो हमारे यहां चले आओ। अब मान लो कोई का एग्जाम दिया, एक लैंग्वेज 2 डोमेन एक जीटी, कितना नंबर आया उसका 850। अब कोई लड़का बहुत सारा एग्जाम दे दिया है, मान लो उसने इसने दिया 5, किसने दिया 4, किसने दिया अच्छा का, तो जो लड़का ज्यादा एग्जाम दिया होगा वो तैयारी भी क्या किया होगा ज्यादा किया होगा, तो उस लड़के का क्षमता भी क्या होगा, वो लड़का 6 सब्जेक्ट इसीलिए लिया, उसकी क्षमता क्या है ज्यादा है। तो वो यूनिवर्सिटी करे क्या, जो लड़का जितना ज्यादा सब्जेक्ट चुना होगा ना, वो यूनिवर्सिटी उस लड़कों को पहले में करेगी, चुनना चाहेगी। मतलब मान लो तुमने लिया 3 सब्जेक्ट, उसने कितना लिया 6 सब्जेक्ट, तो यूनिवर्सिटी क्या चाहेगी, यूनिवर्सिटी चाहेगी ईद की दावत 3 में लेकर सोच रहा है पास हो जाए हम, और ये क्या सोच रहा है इसको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ा होगा, ये यूनिवर्सिटी इस लड़के को लेना चाहेगी कि हमारे पास लड़का आएगा, यह लड़का लैंग्वेज एग्जाम दिया हुआ है, प्लस इसका दिमाग भी क्या है जीडी एग्जाम दिया ना, इसका दिमाग भी क्या है सही है, और डोमेन भी क्या इसका सही है। तो बताओ तो यूनिवर्सिटी क्या चाहेगी 3 सब्जेक्ट वाले के 6 मिला वाले का। अब मान लो 6 मिला वाले में भी 10 लड़के 5 लड़के एग्जाम दिए, किसी का गया 1000 1250 में, किसी के गया 700, किसी के गया 800, तो देखेगी ऊपर रैंक किस देखते हुए आएगी, ऊपर के रैंक किसे देखते हुए आएगी, इस 1250 में किसका रैंक सबसे ऊपर से जो रैंक होगा वो निकालेगी, 4 शिफ्ट में इसका निकलता है रिजल्ट, तो ऊपर से लेते हुए ऊपर से सेलेक्ट करते हुए आएगी, जो लड़का ऊपर लिए गया, जो बच्चे खुचे बाहर चले गए, जो लड़के ऊपर मानो 1250 में किसी लड़के कितना पाया 1000 पाया, तो उसको पहले चुन लेगी, और जो 700 वाले हैं जो 800 वाले हैं लात मार खड़ा क्या करेगी भगा देगी, क्या हो आप समझ में।
हमारे हिसाब से पूरा माइंड एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम डीपली में बात किया हूं, बहुत बड़ी चीज बताया हूं, चीज ये चीज है, उतार लो पूरा, ठीक।